नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में मीनू 21। और आज के व्लॉग की शुरुआत ये मैं दोपहर से कर रही हूँ, क्योंकि दोपहर में आज नंदलाल आ गए थे। क्योंकि क्यारी में भी बहुत ज़्यादा घास हो रही थी, तो उसको भी टाइम टाइम से निकलवाना ज़रूरी होता है, नहीं तो फिर ज़्यादा घास बढ़ जाती है ना, तो कीड़े मकोड़ों का डर होता है। और यहाँ तो गाइज़ सबसे ज़्यादा डर सांप का होता है, और सांप आके छिप जाएं और बच्चे बाहर ही खेलते हैं तो डर लगता है। यहाँ तो अधिकतर ही सांप निकलते रहते हैं, और अब मौसम ठंड थोड़ी कम हो गई है, तो वैसे भी सभी सांप अपने अपने बिलों से निकलेंगे, तो इसीलिए थोड़ी साफ़ सफाई रखनी ज़रूरी होती है। और नंदलाल आज दोपहर में ही आ गए, तो इसी वजह से मैं लेट भी नहीं पाई, लेकिन ये भी काम तो ज़रूरी ही है। इस तरह से सारे काम होते रहते हैं ना, तो अंदर बाहर सब साथ साथ चलता रहता है और साफ़ सफाई होती रहती है। नहीं तो फिर अगर ये कर लें कि बस पहले अंदर कर लें फिर बाहर, तो एक काम दूसरा काम बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है। और ये देखिए, नाली में भी कई बार इसमें तो सांप निकल चुके हैं। और अभी मैं नंदलाल जी के लिए चाय बना देती हूँ। मैं तो खैर इस टाइम दोपहर में चाय नहीं पीती हूँ, मेरी बस सुबह और शाम की 2 ही बार की चाय होती है। लेकिन नंदलाल को तो जितनी बार चाय दीजिए कम है, उनको चाय बहुत ज़्यादा पसंद है, तो हर 1 घंटे पे उनको चाय दे देती हूँ। तो सबकी अपनी अपनी पसंद है गाइस, किसी को चाय बहुत बार, जैसे मेरी देवरानी को ही बहुत ज़्यादा चाय पीने की वो शौकीन है, तो अपनी अपनी पसंद होती है। किसी को चाय मतलब एज अ टॉनिक काम करता है, एनर्जाइज करता रहता है। तो ये नंदलाल की मैंने चाय दे दी और ये चाय इंजॉय कर रहे हैं। और तब तक हमारी किट्टू रानी भी आ गई। जब बाहर निकलिए ना तो आ जाती हैं। और ये फिर कुछ मेथी भी बढ़ रही थी, तो मैं बोली मेथी का पराठा बनाएंगे। बच्चों को भी काफ़ी पसंद है मेथी का पराठा, और मेरे हस्बैंड का तो फेवरेट है। मेथी धनिया बड़ी हो रही थी, तो उसको मैं बोली कि थोड़ा काट दीजिए। बाकी पालक तो नंदलाल लेके गए, उनको पालक चाहिए था, तो मैं बोली ले जाइए। हमारे यहाँ कोई उतना बहुत ज़्यादा पालक खाता नहीं है, बस मैं और मेरे हस्बैंड खाते हैं। तो ये मैं बोली कि मैं थोड़ी सी मेथी मैं ले लेती हूँ और धनिया काट देती हूँ। ये देखिए, इधर भी बहुत ज़्यादा घास हो रही है। ये जो ठंडियों में लगातार बारिश होने लगी ना, तो उसकी वजह से घास बहुत ज़्यादा हो जाती है। और फिर पेड़ पौधे हैं तो घास तो होगी ही, लेकिन अच्छा लगता है हरा हरा। और ये नंदलाल चले गए, शाम का समय है, मेरे हस्बैंड भी ऑफिस से आ गए और आते ही बोले कि मुझे आज बहुत तेज़ भूख लगी है, तो चाय के संग कुछ नाश्ता बना दो। तो मैं बोली कि झटपट में तो पकौड़ी ही बन सकती है, तो ये मैं प्याज काट रही हूँ और इसमें मैं थोड़े से आलू और एक बैंगन है वो भी डाल दूँगी। और बेसन का घोल मेरे पास रखा हुआ था, वो मैं ब्रेड पकौड़ा बनाई थी सुबह, तो उसी का तो वो भी मैं डाल दूँगी। इसीलिए मुझे लगा कि सबसे पहले पकौड़ी झटपट तैयार हो जाएगी। उधर देखिए, मैंने चाय चढ़ा रखी है और इधर पकौड़ी की तैयारी हो रही है, तो बातों बातों में पकौड़ी बन जाएगी। पकौड़ी ऐसा है ना कि अच्छा भी लगता है चाय के संग और झटपट तैयार भी हो जाती है। और गाइस, आप बेसन के साथ ना थोड़ी सूजी डाल देंगे अगर पकौड़ी में, तो वो बहुत ही कुरकुरी और अच्छी बनती है। और पकौड़ी अगर कुरकुरी हो तभी मज़ा भी आता है। और पकौड़ी तो मेरे बच्चे भी बहुत पसंद से खाते हैं। तो ये देखिए, मेरा हो गया है और मैं चाय छान देती हूँ, और तब तक मेरी पकौड़ी भी बन के तैयार हो जाएगी। ये मैंने गैस जला दी है। ये वाली जो छोटा वाला बर्नर है ना, मेरा थोड़ा धीरे चलता है, तो मैं इसको थोड़ा कम ही यूज़ करती हूँ। जहाँ तेज़ आंच की ज़रूरत होती है ना, तो मैं बड़े वाले बर्नर पे ही बनाती हूँ। जैसे रोटी वगैरह पूड़ी वगैरह तो मैं बड़े बर्नर पे ही बनाती हूँ। मैं इसकी एक बार सफाई करवा चुकी हूँ, लेकिन पता नहीं क्या ये सही हुआ नहीं है अच्छे से, फिर एक बार देना पड़ेगा। लेकिन वही है ना कि गैस के बिना तो मतलब थोड़ी देर भी काम चल नहीं पाता है। और मैं ये देखिए, चाय मेरी अपनी भी, मैं छोटे कप में चाय पीती हूँ, मेरी भी चाय बन के तैयार है। और जब वीडियो मैं रिकॉर्डिंग करती रहती हूँ ना, तो बच्चों को भी बहुत क्यूरियोसिटी होती है कि हम कैसे आ रहे हैं। मम्मा खड़े हो जाएंगे और बीच बीच में वो भी आने की कोशिश करते हैं, हाँ मम्मा मेरा भी दिखाइए। तो ये मैं पकौड़ी निकाल निकाल के तल के देती जा रही हूँ और सब लोग एंजॉय कर रहे हैं।
फिर मैं भी चाय पीऊँगी। चाय मैं थोड़ी ठंडी ही पीती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरी आदत नहीं है कोई भी चीज़ गरम गरम खाने की। और जब बच्चे खाते रहते हैं ना तो जैसे बहुत अच्छा लगता है, संतुष्टि होती है। कोई भी चीज़ जब कोई एप्रिशिएट करता है, बनती है, पसंद आती है तो। लेकिन हमारे यहाँ क्या है ना कि सबकी ही अलग अलग टेस्ट है। किसी को कोई, अब श्रवण बड़ा वाला बेटा मेरा बोल रहा है कि मुझे साबूदाने की टिक्की चाहिए, मैं ये नहीं खाऊंगा। तो वो पहले से 2 टिक्की का मैंने फ्रिज में बना के रखा था तो उनके लिए वही तल के दूंगी। तो सबकी अलग अलग फरमाइश होती है, सबका अपना अपना डिमांड होता है तो सबको पूरा करना ज़रूरी, क्योंकि घर में तो सबको लेके ही चलना पड़ता है। और अगर ज़्यादा बड़ा परिवार है तो उसमें तो और भी मुश्किल होती है, लेकिन यही तो परिवार का फ़ायदा है कि सबको लेके चलना है, सबको खुश करना होता है। तो ये देखिए मेरी पकौड़ी बन के तैयार हो गई है। ये वाला स्लॉट मैं लेके जा रही हूँ अपने और श्रवण के लिए, थोड़ा डांट के खिलाऊंगी। और अब मैं वो जो मेथी कटवाई थी ना, तो उसके लिए मेथी में क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, एक एक देखने पड़ते हैं कहीं उसमें घास तो नहीं आ गई, और मैं डंडियों को फेंक देती हूँ, बस पत्तियों से ही बनाती हूँ। तभी जो उसका पराठा है ना वो सॉफ्ट बनता है। और अगर आप डंडी डाल देंगे ना तो वो बीच बीच में फट जाएगा, क्योंकि आटे में हमको इसको गूंदना है। तो मैं यहाँ बोली कि धीरे धीरे मैं चाय भी पीती रहूँगी और इसको भी कर लूँगी। और बच्चों को भी शाम को थोड़ा देखना पड़ता है पढ़ाई के लिए, तो बच्चे भी आके थोड़ा बीच बीच में पूछते हैं तो उस समय उनको देख भी लेती हूँ, क्योंकि ऐसे तो बैठने का फुर्सत नहीं है कि बस मैं बच्चों को इस समय पढ़ाऊँ, क्योंकि शाम का समय थोड़ा हेक्टिक हो जाता है। चाय पानी के बाद तुरंत डिनर में लगना पड़ता है। और ये अगर आप कुछ ऐसा ग्रीन वेजिटेबल्स का, पालक, मेथी या धनिया, कुछ भी ऐसा कुछ बनाने का सोच रहे हैं ना, तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा टाइम चाहिए होता है। और ठंडियों की यही तो स्पेशलिटी है कि ये सब खाने में मज़ा तो बहुत ज़्यादा आता है। हाँ, थोड़ा टाइम टेकिंग होता है लेकिन अच्छा लगता है। और इसी बहाने बच्चे भी थोड़ा हरा कुछ खा लेते हैं, हरी सब्जियां। नहीं, आजकल तो बच्चों को बहुत कम ही हरी सब्जियां पसंद होती हैं, ज़्यादा तो हर चीज़ में आलू ही चाहिए। और हर हमेशा दिन में तो हमेशा आलू ही खोजते हैं, या फिर कुछ चटपटा जैसे छोले, राजमा, पनीर, यही सब खोजते हैं। तो ये मैं बोल रही हूँ धीरे धीरे कि चलो भाई, थोड़ी पढ़ाई भी करते रहो, मैं भी अपना काम कर लूँगी, क्योंकि छोटे बच्चों के संग ना देखना पड़ता है। अगर उनको सामने ना बिठाइए ना तो आपस में दोनों छोटे वाले बच्चे मेरे आपस में बातें करने लगते हैं, और फिर उनको मतलब आपस में खेलने लगते हैं। खेलने का तो उनका कोई ठिकाना ही नहीं है, कितना खेलते हैं। और अब ये देखिए मेरे मेथी के पराठे की मैंने तैयारी कर दी है। इसके लिए मैं बताती हूँ, पहले हम आटा लेंगे, उसमें कटी हुई मैंने मेथी डाल दी है, और देखिए थोड़ा सा चाट मसाला डाला है, नमक, अजवाइन और लाल मिर्च डाल दी है, और इन सबको हम मिला के एक अच्छा सा बैटर तैयार कर लेंगे। देखिए हमारा आटा गूंद के तैयार है। और अब इसकी मैं देखिए लोइयाँ बना लूँगी, और इसको जैसे हम रोटी बनाते हैं ना वैसे ही बेल लेंगे। और ऐसे बना के मतलब अगर चिपकती है तो आप पॉलीथिन का यूज़ कर सकते हैं। और फिर इसको हम तवे पे जिस भी ऑयल में आप सेकते हैं अपने पराठे, मैं तो खैर सरसों का तेल ही यूज़ करती हूँ हर चीज़ के लिए, मैं रिफ़ाइंड ऑयल का यूज़ नहीं करती हूँ। और अगर व्रत वगैरह है तो उसमें तो मैं घी का यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि ये सब जो रिफ़ाइंड ऑयल्स होते हैं ना कहीं बहुत हार्मफुल होते हैं हमारी सेहत के लिए। तो पहले के ज़माने में हम तो यहाँ पे पहले के ज़माने में भी शुद्ध सरसों का तेल ही लोग यूज़ करते थे, और देखिए कितने स्वस्थ रहते थे। तो ये हमारा मेथी का पराठा बनके तैयार है। और इसी तरह देखिए मैंने सारे मेथी के पराठे बना लिए हैं, और सबको धीरे धीरे देती जा रही हूँ। लास्ट में मैं खाती हूँ, क्योंकि ये गरम गरम ही गाइस अच्छा लगता है, फिर जैसे ठंडा हो जाता है ना तो अच्छा नहीं लगता है। तो ये मेरा बनके तैयार है। तो गाइस अब डिनर हो गया है और मैं भी जा रही हूँ खाने, और फिर उसके बाद सोऊंगी, क्योंकि आज बहुत थकान सी लग रही है। तो इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।